अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ये आज की सुबह फिर से मेरी ही फ़्लैट से एक्चुअली हम लोगों को ईद की छुट्टियां हुई थी। दुबई में ईद की छुट्टियां 10 छुट्टियां हुई थी इस दफ़ा। तो हम लोग कोई 10 दिन हम लोगों ने घर पे रेस्ट किया और बस आराम पे आराम, आराम पे आराम, आराम पे आराम ही किया हम लोगों ने। हम लोगों को भूख लग रही थी। ये आलू शोरबा मैंने बनाया था एंड देन मेरी फ्रेंड का दिल नहीं कर रहा था आलू शोरबा खाने को, तो शी सेड नहीं, आई डोंट वांट टू ईट दिस, आई विल मेक सम पास्ता और मैक्रोनी फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो देन मैंने सोचा कि वो बना तो रही हैं तो चलो क्यों ना हम रेसिपी को ही फॉलो कर लें, आप लोगों को भी दिखा दें, क्योंकि वो बहुत मज़े की जो है वो बनाती हैं मैक्रोनी, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। खैर उन्होंने चिकन थोड़ा सौते किया ऑयल में विद जिंजर गार्लिक के पेस्ट के, और उन्होंने चुई नहीं किया उसको, नरम ही था वो, तो उन्होंने उसको बटर में जो है उन्होंने फ्राई किया था। यहाँ पे रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम वगैरह उन्होंने कट करके वो काट रही थी। तो वेजिटेबल्स वो ज़्यादा डालती हैं, उनको वेजिटेबल्स बहुत पसंद हैं और इनका टेस्ट भी, कैप्सिकम्स का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये उन्होंने 2 चिकन क्यूब्स डाली चिकन के अंदर और उसको वो फ्राई कर रही थी। ये आपने सिर्फ इसको इतना रखना है कि ये चुई ना हो, बस थोड़ा सा सौते हो जाए और जूसी भी रहे और नरम भी रहे। तो ये वो एक्चुअली मुझे तो बनाना नहीं आता, तो मैं भी उनके पास खड़े होकर सीख रही थी कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कभी बनाना पड़े तो चलो मैं भी सीख जाऊँगी। खैर उन्होंने फिर उसके अंदर वेजिटेबल्स डाली, चिकन जो उन्होंने सौते किया था उसके अंदर उन्होंने वेजिटेबल्स डाली, और ये स्पेगेटीज़ जो हैं उन्होंने पहले से बॉईल करके रखी हुई थी। चिकन जो वेजिटेबल्स थी उन्होंने उनको क्रंची ही रहने दिया, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा उनको ऑयल में फ्राई कर दिया, बिल्कुल थोड़ा सा, लाइक 1-2 मिनट के लिए। और फिर फ्राई करने के बाद उन्होंने उसमें नूडल्स डाले, स्पेगेटीज़ कह लें, नूडल्स कह लें, जो भी कह लें, तो वो डाल के वो अब मिक्स कर रही थी यहाँ पे। लेट मी टेल यू गाइस, अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे, ट्रस्ट मी, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी ये स्पेगेटीज़, वो बहुत अच्छी बनाती हैं। अच्छा, यहाँ पे उनकी वेजिटेबल्स थोड़ी कम हो गई थी, एक्चुअली उन्होंने काटी ज़्यादा थी। देन शी थॉट के वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं तो हम निकाल लेते हैं, हम फिर बना लेंगे, इसको फ्रीज़ कर लेते हैं। लेकिन स्पेगेटीज़ क्योंकि ज़्यादा हो गई थी, बिकॉज़ 4-5 लोगों के लिए हम बना रही थी वो, तो फिर उन्होंने बाद में अलग से पैन में वेजिटेबल्स फ्राई की। और ये वो बता भी रही थी कि तुम अपने व्यूवर्स को बताना कि अगर कोई चीज़ कम ज़्यादा हो जाए तो आप अलग से करके भी उसमें मिक्स कर सकते हैं। तो उन्होंने वेजिटेबल्स सौते करके जो है वो दोबारा उसमें डाली अपने ये नूडल्स पॉट में, और देन उसके बाद उन्होंने वही सीजनिंग के लिए नमक, थोड़ा सा विनेगर डाला, और नूडल्स उन्होंने थोड़े और ऊपर डाल के तो मिक्स किए थे। ये खैर अब वो थोड़ा सा सिरका डाल रही हैं उन्होंने, वैसे तो वो अंदाज़े से डालती हैं, लेकिन उन्होंने एज एन मेजरमेंट्स के लिए 2 टेबलस्पून उन्होंने सिरके के डाले थे। और यहाँ पे ब्लैक पेपर उन्होंने डाली है, और शी सेड के जितनी आपको ज़रूरत हो आप डाल सकते हैं, ये तो आपके हस्बे ज़रूरत होती है, लाइक आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो देन उन्होंने वो भी 2 टेबलस्पून सोया सॉस उन्होंने डाली, एंड वो उसको डाल के उन्होंने मिक्स करना स्टार्ट किया। केचप हमारे पास ख़त्म हुई हुई थी, सॉरी रेड चिली हमारे पास ख़त्म हुई हुई थी। देन उन्होंने केचप डालना ही थी, लेकिन आई थिंक वो आगे डालेंगी, और उन्होंने डाल के ये मिक्स कर रही थी। अच्छे से मिक्स करना है आपने स्पेगेटीज़ को, और ये मिक्स वेल करके उन्होंने थोड़ा सा देर के लिए इसको दम पे भी लगाया था। वो आपको आगे यू विल गेट टू नो कि उन्होंने किस तरह किया था, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और आप लोगों में से जो इस रेसिपी के साथ बनाए इसको, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी हैं। मैं तो उनसे फरमाइश करके हर दूसरे तीसरे दिन बनवाती रहती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी बनाती है। उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले भी बनाई हुई थी इसी सेम रेसिपी के साथ, बहुत मज़े की बनाई। ये मैं ये कहने के लिए कि जी मैंने सारा कुछ किया, तो मैंने ऐसी पतीली में चम्मच मारना शुरू कर दिया। अब ये यहाँ पे हमारे पास सोया सॉस ख़त्म हुई हुई थी, तो देन उन्होंने थोड़ी सी केचप डाल के उसको मिक्स किया। एंड बाय दैट शी सेड कि अपने व्यूवर्स को ये बताओ कि आपके पास कोई चीज़ ख़त्म हुई हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वही चाहिए, आप उसके रिप्लेसमेंट में जो भी सब्स्टिट्यूट आपके पास है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो जो है उसको दम लगाने लगी थी टोटल मिक्स करके, और एंड शी वाज लाइक कि मैं तुम टेस्ट करो, मैंने कहा नहीं आप टेस्ट करें। तो खैर वो ये टेस्ट करके आपको अभी बताएंगी कि कैसी बनी है।
मैंने अभी तक टेस्ट नहीं की, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी और ये बहुत अच्छी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।